मैं हूं आमिर खान। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्यूब रूट्स। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, अब आते हैं क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स में आने से पहले हमें ये देखना होगा कि भाई हम क्यूब किस चीज को कहते हैं। ठीक है भाई, क्यूब मैंने एक एग्जांपल के लिए ये शेप रखी है। क्यूब उसको कहते हैं कि ऐसा शेप जिसकी लेंथ, उसकी विड्थ और हाइट तीनों चीजें जो हों वो सेम हो, तो ऐसे शेप को हम क्यूब कहते हैं। जैसे आप कोई भी बॉक्स देख लें जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट अगर तीनों चीजें सेम हैं तो उसको हम क्यूब कहेंगे। ठीक है, और उस क्यूब की हर साइड की जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे इस क्यूब में अब लेंथ क्या है हमारे पास, 5 मिलीमीटर है। तो अगर मैं कहूँ कि इस क्यूब का रूट क्या है, तो मतलब इस क्यूब की वो जो सेम साइड हैं तीनों, उनमें से किसी भी एक साइड की मुझे आप लेंथ बता दें, तो वो क्या है भाई, 5 इसका रूट है जिससे ये पूरा क्यूब बन रहा है कि भाई 5 सेंटीमीटर हम लेंथ रख रहे हैं, 5 हम विड्थ रख रहे हैं, 5 हम हाइट रख रहे हैं, तो पूरा एक शेप बन जाएगा जिसको हम क्यूब कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इंडेक्स नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे, अब पिछले वीडियो में मैं बता के आया हूँ इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, 5 क्यूब। अब ये हो गया क्यूब। अगर मुझे इसका रूट चाहिए, ठीक है, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, इस 5 क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 125, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 5 ज़ा 125। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब 125 का मुझे क्यूब रूट बताओ, मतलब ऐसा नंबर बताओ जिनको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और 125 आए, तो आप सिंपली यहाँ से देख के कहेंगे भाई 125 का जो क्यूब रूट है वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 125 का हो जाएगा 5। इंडेक्स में अब हमने 3 दिया, तो अब हम इसको कहेंगे भाई इसका मतलब हो गया क्यूब रूट। ठीक है, जो भी नंबर है उसका क्यूब। ठीक, तो इसको हम सिंपलीफाई थोड़ा सा देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 125, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो इधर क्यूब होगा, भाई फैक्टराइजेशन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ऊपर इंडेक्स क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 का एक जोड़ा बनाएंगे, 3 का एक पूरा कंप्लीट जो है सेट बनाएंगे। जब 3 कंप्लीट हो जाएंगे उसको वंस टाइम बाहर रखेंगे। भाई 125 का क्यूब रूट हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। कि भाई हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 216 का, भाई क्यूब रूट फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 के फैक्टर्स निकालेंगे। भाई 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 की टेबल 1 टाइम, 2 1 ज़ा 2, 1 पे टेबल नहीं जा रही तो 0 रखेंगे। अब इन दोनों को मिला लेंगे 16, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 की टेबल, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 की टेबल, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला जाएगा 14, 2 7 ज़ा 14। अब 2 की टेबल नहीं जा रही तो 3 की टेबल, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 की टेबल, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 की टेबल, 3 1 ज़ा 3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम 3, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक सेट बनाएंगे सेम 3 डिजिट्स का, एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, तो हम कहेंगे भाई रूट से बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई और ये बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो भाई 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, तो हम कहेंगे भाई अंडर रेडिकल और क्यूब रूट ऑफ 216 बराबर है 6 के। ठीक,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखें कि भाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, ठीक है, ये क्यूब रूट 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंडेक्स नोटेशन में। अब जिसके ऊपर भी सेम इंडेक्स और पावर है तो वो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या रखेंगे, 2 3 जा 6। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, जो भी इंडेक्स में नंबर होता है क्यूब रूट है तो इसका मतलब पावर 1/3। तो इधर क्या है, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अगर हम इन दोनों को अलग अलग पावर देते थे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 एंड मल्टीप्लाई 3 पावर उसका 3 है मल्टीप्लाई पावर 1/3। तो जो पावर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 में कैंसिल, ये भी 3 3 में कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो अगेन 6 हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें या डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करें, तीनों में से जो आपको बेस्ट तरीका लगे तो आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं भाई परफेक्ट क्यूब कौन से नंबर होते हैं। जैसे 0 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, 1 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, उसके बाद 8 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, 8 के बाद 27 परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि 0 को मैं 0 क्यूब लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ और 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये कहलाते हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।